हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का इस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो हमारी एक्सरसाइज थी 1.1, हमने वास्तविक संख्या उसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पढ़ भी चुका हूं, सब लोग पढ़ चुके हैं। अब उसमें जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन आज देखेंगे। तो जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, विषम पूर्णांक जो है आपका 6q + 1, 6q + 3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यह आपका पहला प्रश्न दिया गया है। आपको दर्शाना है कि कोई विषम पूर्णांक जो है 6q + 1, 6q + 3 के रूप का होता है जहां पर q कोई पूर्णांक दिया गया है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको तो मान लेंगे, माना ए कोई विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। से बड़ा है, जो 6 से बड़ा है और बी इस प्रकार है कि b = 6। ए कोई विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है और b इस प्रकार है कि b = 6। अब यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती थी वो हमारी होती थी a = bq + r, जहां जो आकार होता था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होता था। अब यहां पर चूंकि r जो है वो लेस देन b है, इसलिए r = 0, 1, 2, 3, 4, 5। r की जो वैल्यू होगी, क्योंकि r जो है वो b से छोटा है या b की वैल्यू जो है 6 है, इसलिए r जो है 6 से छोटा होगा, इसलिए r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वैल्यू हो सकती है। और इन पांचों वैल्यू को हम इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। समीकरण 1 में क्रमशः रखने पर, अब समीकरण 1 में जब रखेंगे क्रम से a बराबर हो जाएगा, ये b = 6 आपको रखना ही रखना है यहाँ पर, तो b = 6 हो जाएगा, q + r = 0। फिर जब 1 रखेंगे, एक मिनट इसको समीकरण 1 मत मानिए, फिर चूंकि b बराबर आपको यहाँ 6 दिया है, इसलिए a बराबर ये मिलेगा 6q + r, ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से 6q + 0 मिलेगा, जब 1 रखेंगे तो 6q + 1 मिलेगा, और जब 2 रखेंगे तो 6q + 2 मिलेगा, और जब 3 रखेंगे तो 6q + 3 मिलेगा, और जब 4 रखेंगे तो 6q + 4 मिलेगा, और जब 5 रखेंगे तो 6q + 5 मिलेगा। अब यहां से एक चीज ये देखिएगा कि इसके लास्ट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, जैसा कि हम जानते हैं जो 6 हमारा है वो एक समपूर्णांक है। तो 6 जो है हमारा वो समपूर्णांक है, इसका मतलब ये भाई 2 से विभाजित होता है, इसलिए सम, और समपूर्णांक किसी भी पूर्णांक से गुणा किया जाए समपूर्णांक को तो वो सम ही आता है। तो 6q जो हो गया वो तो सम हो गया, क्योंकि 0 कोई मतलब नहीं। और किसी सम पूर्णांक में अगर कोई सम पूर्णांक जोड़ा जाएगा तो प्राप्त जो मान होगा वो भी सम ही होगा। तो इस तरीके से ये 2 जो है वो भी सम है और 6q पहले सम आई हम बता चुके हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो ये भी सम हो गया।
4 सम है, इसलिए ये भी पूरा जो है वो सम हो गया। और हमारा हमने माना क्या है कि ए कोई विषम पूर्णांक है, तो इसका मतलब है चूंकि 6q + 0, 6q + 2, 6q + 4, 6q + 4 सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, इसलिए ए 6q + 0, 6q + 2, 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता। तो अब दो मान हमारे पास बचे, 1 और 3, 5। तो ये 3 मान बचे, जो 1, 3 और 5। तो यहां से अतः ए जो है किस रूप का हो सकता है भाई, चूंकि एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यहां पर इस रूप का हो नहीं सकता, चूंकि ये सम पूर्णांक है। इसलिए अतः ए जो है वो हमारा जो है वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होगा। यही हमको दर्शाना था, हमको सिद्ध आपको यही करना था कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है ये पूर्ण हुआ। इसमें हमने देखिए एक बात अपना समझिएगा, सबसे पहले इसमें हम ये मान लेते हैं, माना ये कोई विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा क्यों माना गया, क्योंकि आपको सिद्ध करना है 6q + 1, सॉरी 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होना चाहिए। तो जो b की वैल्यू यानी a = bq + r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाजक जो है वो सदैव भाज्य से छोटा होता है, वो हाँ छोटा होता है, अर्थात भाज्य जो है हमारा, अर्थात ए जो है वो सदैव भाजक से बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये जो मान होगा ए वो 6 से बड़ा होगा, और बी इस प्रकार है कि बी जो है वो आपका 6 के बराबर है। तो यूक्लिड भाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो ए बराबर bq + r, तो चूंकि b बराबर 6 दिया है इसलिए a बराबर 6q + r हो जाएगा। ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब चूंकि r जो है वो सदैव b से छोटा होता है, यानी r 6 से छोटा होगा, इसलिए r के जो संभावित मान है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। और वही समीकरण 1 में क्रमशः रखने पर 0 रखिए, फिर 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3, 4, 5 इस तरीके से रखेंगे तो हमको ये मान मिलेंगे। अब इसमें हम ये देखते हैं कि 6q + 1, 6q + 0, 6q + 2, 6q + 4 ये एक सम पूर्णांक हो गए। तो जब ये सम पूर्णांक हो गए तो a जो है इन रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि हमने माना था कि a कोई विषम पूर्णांक है। इसलिए a जो होगा वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब 6q + 1 के रूप का क्यों होगा, क्योंकि ये तो सम पूर्णांक हो गया, सम में अगर एक हम जोड़ दें तो हमको विषम मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर सम में हम 3 जोड़ दें तो विषम हो जाएगा, यानी सम पूर्णांक में विषम पूर्णांक जोड़ने पर हमको एक विषम पूर्णांक मिलता है। तो इसलिए 6q + 5, तो ये इस रूप का ए हो सकता है, यही हमको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से पहला प्रश्न आपका, दूसरा प्रश्न था, पहला हम लोग पढ़ चुके थे, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया हमको ये दिया गया कि किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना आर्मी की टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर 616 जो है हमारे वो सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी है, उसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। तो यहाँ पर यह पूछा गया अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो यहां से पूछा गया अधिकतम, इसलिए इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ सॉरी, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर ये आपका होगा इन दोनों का एचसीएफ 616 और 32। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम लोग इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले भाग कर लीजिएगा, 32 छोटी संख्या है, इससे भाग कर दीजिएगा बड़ी वाली संख्या को। 32 से भाग करेंगे तो 32 दूना
ज्यादा हो जाएगा 64, तो 32 से कम 32 होगा, यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा तो ये बचेगा आपका 11, 9 बचा, और इधर बचा 5, 5 से 3 जाएगा तो ये बचेगा 2। तो इस तरीके से 29 बच गया। अब ये 6 उतार लीजिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये लगभग 9 बार जाएगा, तो 9 से भाग करेंगे जब 32 9 तो 9 दूनी 18 और 9 तिरिक 27 और एक 28, 27 एक 28 माइनस करिए 16, 8 बचेगा बस, बाकी इधर तो 0 हो गया। तो 8 से अब देखिए 8 से भाग करना है 32 को, भाग कर दीजिए तो 8 चौक 32। ये प्रक्रिया हम पहले आपको पहले प्रश्न में समझा चुके हैं विधिवत, वही प्रक्रिया आपको करते रहना। तो 32 यहाँ पर शेषफल 0 बच गया। मैंने आपको बताया भी था जहां पर शेषफल 0 बचेगा वहां पर जो भाज्य होगा हमारा सॉरी भाजक जो होगा वही उन दो दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा। अब यहाँ पे जैसे शेषफल 29 बचा था तो 29 से डायरेक्ट भाग नहीं कर देना था 32 को, क्योंकि अभी आपका एक डिजिट यहाँ पर बाकी है। जब आप इसको उतार लेंगे नीचे, ये पूरी संख्या विभाजित हो जानी चाहिए। तो पूरी संख्या हमारी 19 से विभाजित हुई, पूरी मतलब शेषफल कुछ बच सकता है लेकिन यहाँ पर ऐसा ना कि कोई संख्या बच जाए। तो ये एक पूरा कंप्लीट भाग हुआ 19 से। जब अब यहाँ पर शेषफल 0 बचा, यहाँ कोई संख्या नहीं थी, इसलिए 8 से भाग कर दिया गया 32 को। तो अब इसमें चरण वाइज लिखेंगे यूक्लिड भाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहां पर करना है तो इसको लिखेंगे चरण नंबर 1 पहले। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोगों को मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है क्या होती है। तो चरण नंबर 1 में पहले प्रक्रिया जो है, इसमें चूंकि जो आपका 616 है वो ग्रेटर देन है 32 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से इसमें लिखेंगे हम, ये बराबर होगा भाजक जो है आपका 32 गुणे भागफल जो है 19 और शेषफल जो है आपका 8। अब 8 और 32 में हम देखेंगे चरण नंबर दूसरा जो है हमारा, देखेंगे चूंकि 32 बड़ा है 8 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से यहां पर जो है आपका यानी 32 बराबर होगा 8 गुणे 4 प्लस 0 के। अब यहां पर देखिए जो शेषफल हो गया वो हमारा 0 हो गया। जब शेषफल 0 यानी आर की वैल्यू 0 हो जाए तो वहीं पर जो हमारा भाजक यानी बी की जो वैल्यू होती है वो जो होती है उन दोनों दी गई संख्याओं का एचसीएफ होती है। तो यहां लिखेंगे चूंकि यहां शेषफल अर्थात आर की वैल्यू 0 है, इसलिए HCF 616 32 बराबर होगा 8। अतः जो उसने पूछा था क्वेश्चन में आपसे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर इन दोनों का एचसीएफ जो का आंसर है आपका 8। संख्या 8, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ये आपका आंसर है। यानी उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी 8 जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन जो आपका था एक्सरसाइज का वो है। तो इसमें जो है ये प्रक्रिया पहले पढ़ाया भी गया है, बहुत आसान तरीका था। तो इस तरीके से आप उन स्तंभों की संख्या निकाल सकते हैं जो उसमें आपसे पूछा गया था। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें जो चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है वो ये दिया गया है आपका कि दर्शाइए कि
इसमें यूक्लिड भाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कहा गया है, वो आपका जो है किस रूप में होना चाहिए, 3m या 3m+1 के रूप का, 3m या 3m+1 के रूप का किसी पूर्णांक m के लिए। तो यहां से जो है मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3 से बड़ा है तथा b इस प्रकार है कि b बराबर 3। अब यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब यहां पर जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है बराबर BQ+R होता है। अब चूंकि b बराबर आपका 3 है, a बराबर हो जाएगा 3Q+R। अब चूंकि r जो है वो लेस देन b होता है, इसलिए r जो है b की वैल्यू 3 है, लेस देन 3 होगी। अब या अतः r बराबर 0, 1, 2, इसको समीकरण मान लीजिएगा, r बराबर, r का मान 3 से कम अर्थात 0, 1, 2 हो सकते हैं, क्योंकि r कोई पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पर और r जो होगा वो सदैव धनात्मक होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो बताया है कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होता है, यानी कभी r की वैल्यू यानी शेषफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। r बराबर 0, 1, 2 समीकरण 1 में क्रमशः रखने पर, यहां रखिएगा, तो यहां से जो आपको वैल्यू मिलेंगी वो a बराबर 3Q+0, a बराबर 3Q+1, a बराबर 3Q+2। लेकिन क्वेश्चन आपने ये कहा, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि a जो है यानी कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 6m+1 के रूप का होगा, तो इसका वर्ग कर दीजिएगा, इसको 2 कर लीजिए, 3, 4, समीकरण 2, 3, 4 का वर्ग करेंगे तो यहां से मिलेगा a² बराबर 3Q+0 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 9Q²। 9Q² को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 3 × 3Q²। अब चूंकि m पूर्णांक के लिए कहा था तो 3Q बराबर m मान लीजिएगा, ये हो जाएगा 3m, जहां m बराबर 3Q²। क्योंकि m कोई पूर्णांक है तो ये 3Q² जो है ये भी कोई पूर्णांक ही दिया है। फिर दूसरे का जब वर्ग करेंगे a² बराबर आपको मिलेगा 3Q+1 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो ये आपको मिलेगा 9Q² यानी a² + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, b² मतलब 1 आ जाएगा और प्लस 2ab, तो 2a मतलब 3Q और 1, तो इस तरीके से स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 9a² प्लस का 3 दूनी 6Q और +1, इसको हमने ऐसे लिख लिया। यहां से देखें तो 3 कॉमन है, a² बराबर आ जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3Q² प्लस का 2Q और +1,
फिर ए स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं हम 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्योंकि m कोई पूर्णांक है उसमें क्वेश्चन में कहा गया है, इसलिए m ये जो है ये भी एक पूर्णांक है, तो इसको हमने पूर्णांक m से रिप्लेस कर दिया। अब जो है जो हमारा तीसरा है इसका वर्ग जब करेंगे हम ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, तो इसका वर्ग करिएगा तो ये आपको मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab, तो 2, चलिए यहाँ स्क्वायर कर दे रहे हैं, 2 का स्क्वायर 2ab, तो ये हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 की, तो इसको हम लिखें तो लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को अगर हम लिखें तो 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसमें से ध्यान दीजिए 4 को यहाँ 3 प्लस 1 लिखेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको अलग कर लेंगे हम और प्लस 1 लिख लीजिए, इसमें से 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा 3, यानी ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4 3 12, 4q बचेगा और प्लस का ये 1 और प्लस 1, फिर इसको हम m से रिप्लेस कर देंगे तो ये m प्लस 1 आ जाएगा, जहां आपका m बराबर जो होगा वो 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस 1 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि यहाँ पर जो हमको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मिल रहा है, वो 3m के रूप का मिल रहा है, 3m प्लस 1 का रूप है और 3m प्लस 1 यहाँ भी मिला। इस तरीके से आगे आएगा तो वो भी आपका जो है, जैसे यहाँ पर कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर r की वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, 3 से कम होनी है, 2 ही लेना है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो किसी धनात्मक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग जो है वो 3m और 3m प्लस 1 का रूप होगा। अतः इससे स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, जहां m कोई पूर्णांक है। तो इस तरीके से m की किसी पूर्णांक m के लिए जो है, जो किसी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि आपको, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया कि ये 3q को m मान लिया, तो आप कहे नहीं सकते जैसे m आप माने हैं तो m यहाँ पर भी वही होना चाहिए, तभी तो m माना जा सकता है, ऐसा नहीं। यहाँ पर m कोई पूर्णांक लिया गया, इसलिए पूर्णांक को हम पूर्णांक से रिप्लेस कर सकते हैं। ये भी एक पूर्णांक है, m भी एक पूर्णांक है, इसलिए इसको हमने m लिख दिया, उसी प्रकार यहाँ पर इसको भी हमने m लिख दिया। तो इस तरीके से इससे स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, जहां m कोई पूर्णांक है आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd वो 4th हुआ वो आपका कंप्लीट हुआ।